हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पाइथागोरस प्रमेय पे आधारित प्रश्न को। ठीक है, तो आइए वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं और समझते हैं कि इस तरह का सवाल कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026। अगर आप बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आप जाइए मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में, वहाँ पे जो है चैप्टर वाइज हर चैप्टर का बेसिक से एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन को सॉल्व करके डाल दिया गया है। वहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं अगर बेसिक से तैयारी करना है तो। ठीक है, तो यहाँ पे मैथ्स है, पाइथागोरस प्रमेय पे आधारित प्रश्न को समझेंगे। ये पार्ट 2 है, सबसे आसान भाषा में आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पर देखिए जो है 10 नंबर तक क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर चुके थे। आज जो है 11 नंबर क्वेश्चन है। तो 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, समबाहु त्रिभुज एबीसी में भुजा बीसी को बिंदु डी पर समत्रिभाजित किया गया है। सिद्ध कीजिए कि 9AD स्क्वायर बराबर 7AB स्क्वायर होगा। ऐसा साबित करना है। ठीक है, तो एक समबाहु त्रिभुज है इस तरह से, इसका नाम A है, इसका नाम B और इसका नाम क्या है C है। यहाँ से इसको मिला दीजिए, D है। ठीक है, ये समत्रिभाजित करती है और यहाँ से एक लंब यहाँ पे इस तरह से डाल दूंगा और इसका नाम E दे दूंगा। ठीक है, सवाल नंबर 11 का हल है। तो यहाँ पर लिखूंगा प्रश्न से ABC एक समबाहु त्रिभुज है। ABC एक क्या है, ABC एक समबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ पर इस तरह से लिखना है, ABC एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, ABC एक समबाहु त्रिभुज है, इसलिए क्या हो जाएगा इसमें AB बराबर AC बराबर BC, ये सब बराबर होगा। और BD जो है, ये D जो है इसका समत्रिभाजित करता है BC को। तो BD बराबर क्या लिख सकता हूँ, 1/3 BC लिख सकता हूँ। और यहाँ DC बराबर कितना लिख सकता हूँ, तो DC बराबर 2/3 BC हो जाएगा, क्योंकि एक भाग ये है तो इधर 2 भाग होगा, यानी कि 2/3 BC इसको लिखा जा सकता है। ठीक है, अब मुझे जो सिद्ध करना है उसको लिख लेता हूँ। यहाँ पे सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है यहाँ पे 9AD स्क्वायर बराबर 7AB स्क्वायर। 9AD स्क्वायर बराबर 7AB स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे कैसे इसको साबित कर सकते हैं, तो सबसे पहले त्रिभुज AEB में देखिएगा। ठीक है, त्रिभुज AEB में क्या होगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इतना लिख लेना है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर लिखूंगा प्रमाण। ठीक है, प्रमाण लिखूंगा त्रिभुज AED, त्रिभुज AEC तथा त्रिभुज AEB में, त्रिभुज AEC तथा त्रिभुज AEB में। यहाँ पर देखिएगा तो कोण E जो है दोनों में है, तो कोण E कितना होगा, 90 डिग्री है ना। यानी कि कोण E बराबर कोण E, इसको अगर इस तरह से लिखे तो कैसे लिख सकते हैं, कोण AEC बराबर कोण AEB बराबर कितना, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री लिख देंगे। और यहाँ पे AB बराबर AC है। जब इस तरह से कर्ण दोनों बराबर है और ये जो है दोनों 90 डिग्री है, तो ये भी बराबर है। तो यहाँ पे क्या लगता है, RHS। ठीक है, RHS सर्वांग समता से, RHS सर्वांग समता, राइट हैंड साइड सर्वांग समता से त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। AEC सर्वांगसम त्रिभुज AEB, और ये सर्वांगसम है, इसलिए क्या हो जाएगा, BE बराबर EC होगा। और BE बराबर EC हो गया, इसका मतलब है ये दोनों जो है BC के आधा होगा। और BC बराबर AB भी है, तो ये वाला AB भी के बराबर भी आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं चाहूँगा तो BD भी निकाल सकता हूँ या फिर DE भी निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो जिसका ज़रूरत पड़ेगा मैं उसको निकाल दूंगा। चलिए, यहाँ पे अगर DE निकालना हो तो कैसे निकाल सकते हैं बताइएगा। D निकालना हो तो DC माइनस EC लिख सकते हैं, है ना। DC माइनस EC लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखूंगा DC माइनस EC। DC का वैल्यू कितना है, 2/3 BC माइनस EC का वैल्यू क्या है, 1/2 BC। और BC बराबर AB भी है, तो 2/3 AB भी लिख सकता हूँ, माइनस 1/2 AB लिख सकता हूँ। 3 2 का एलसीएम कितना आएगा, तो यहाँ पे 6 आएगा। 3 दूना 6, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 3, यानी कि यहाँ पे 4AB माइनस 1AB होगा, 3AB होगा। यहाँ पे 4AB माइनस 3AB आएगा। और 4AB में से 3AB चला जाएगा तो 1/6 AB आ जाएगा। यानी कि मुझे यहाँ पे DE भी निकल गया। ठीक है, अब जो सिद्ध करना है उस पर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा त्रिभुज AEC में क्या लिख सकते हैं, AC स्क्वायर बराबर AE स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर, AE स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर। यहाँ पर देख सकते हैं AEC में AC स्क्वायर, AE स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर। पर यहाँ पे मुझे EC तो चाहिए नहीं, मुझे AD और AB में संबंध चाहिए। तो इस AC को क्या लिख सकते हैं बताइएगा,
इस AC को क्या लिख सकते हैं, AC बराबर AB भी है तो AB लिख सकता हूँ, और AE को क्या लिख सकता हूँ, तो AE को यहाँ पर देखिएगा, तो इस त्रिभुज में ADE में AE स्क्वायर बराबर होगा AD स्क्वायर माइनस DE स्क्वायर, ठीक है, AD स्क्वायर माइनस DE स्क्वायर लिख सकते हैं। और इसी को क्या लिख सकता हूँ, 1/2 AB, इसी क्या है 1/2 AB, तो यहाँ पे 1/2 AB का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा AB स्क्वायर, यहाँ पे इस कैसे अप्लाई हुआ है, चूंकि त्रिभुज ADE में, त्रिभुज ADE में, ठीक है, ADE में क्या होगा, ADE में क्या था, AD स्क्वायर बराबर AE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर, AD स्क्वायर बराबर AE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर, और यहीं से जो है AE का वैल्यू निकाल लिया गया, AD स्क्वायर माइनस DE स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे AB स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर तो रहेगा ही, D को क्या लिख सकते हैं, 1/3 AB, यहाँ पर देखिए D का वैल्यू निकालना हूँ, D का वैल्यू कितना 1/6 AB है ना, तो यहाँ पे 1/6 AB, यहाँ पे क्या होगा 1/6 AB, 1/6 AB का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और प्लस 1/4 AB स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे 1/4 AB स्क्वायर आ जाएगा। इसको और सॉल्व कीजिएगा तो AB स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर माइनस में 1/36 AB स्क्वायर प्लस में 1/4 AB स्क्वायर आएगा, ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा, AB स्क्वायर बराबर नीचे नीचे कैल्शियम लीजिएगा तो कितना आएगा हमारे पास, सब कैल्शियम 36 आ जाएगा, तो 36 लिख दीजिएगा, यहाँ पे आ जाएगा 36 AD स्क्वायर माइनस 36, तो यहाँ पे AB स्क्वायर 4 9 36, तो प्लस में 9 AB स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पे अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे 36 से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 36 AB स्क्वायर होगा बराबर, यहाँ पे 9 AB स्क्वायर में से एगो AB स्क्वायर चला जाएगा तो यहाँ पे 8 AB स्क्वायर हो जाएगा, प्लस AB, प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 8 और माइनस 8 AB स्क्वायर बराबर में 36 AD स्क्वायर रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे 36 में से 8 चला जाएगा तो कितना आएगा 28, यानी कि 28 AB स्क्वायर आएगा बराबर कितना 36 AD स्क्वायर। लाना क्या है यहाँ पे देखते हैं क्या लाना है, तो यहाँ पे देखिएगा 9 AD स्क्वायर बराबर 7 AB स्क्वायर लाना है, 9 AD स्क्वायर बराबर 7 AB स्क्वायर, तो आ जाएगा यहाँ पे 9 AD स्क्वायर बराबर 7, 4 से काटिए 4 9 36 और 4 से 4 7 28, यानी कि 7 AB स्क्वायर बराबर 9 AD स्क्वायर, यही लाना था और यही आ गया, ठीक है, तो ये प्रूफ हो गया। यहाँ पे क्या लिख दूंगा, यहाँ पे प्रूफ लिख दूंगा। तो इस तरह से सवाल को इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आया होगा। एक और सवाल है इसमें, इसको देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की भुजाओं के वर्गों के योगफल का 3 गुना त्रिभुज की माध्यिकाओं के वर्गों के योगफल के 4 गुने के बराबर होता है। बहुत आसान सवाल है। यहाँ पर इस तरह से इसको बनाऊंगा ABC, इसका माध्यिका ये है, यहाँ पे ये D है और ये 90 डिग्री इसको डाल देते हैं, ठीक है, इसका नाम रख देता हूँ M, ओके। तो ये D है, ये माध्यिका है। चलिए एक वो माध्यिका के लिए यहाँ पे साबित करते हैं, उसके बाद अगला के लिए भी साबित हो जाएगा। कैसे, तो यहाँ पर देखिएगा सवाल नंबर 12 का हल, यहाँ पे लिखूंगा क्या, माना कि, ठीक है, माना कि, चलिए इसको मिला दीजिए, इधर से इसको मिला दीजिए, इधर से इसको मिला दीजिए, DE और इसका नाम F है। माना कि ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है जिसका माध्यिका AD BE तथा CF है। इस तरह से लिखना है। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखूंगा, यहाँ पर लिखूंगा सिद्ध करना है, ठीक है, क्या लिखूंगा, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है यहाँ पे, तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज के भुजाओं के वर्गों के योगफल के 3 गुना, यानी कि 3 इंटू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर माध्यिकाओं के वर्गों के योगफल के 4 गुने हैं, यानी कि 4 इंटू AD स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर, ऐसा साबित करना है, ठीक है, ऐसा साबित करना है। अब यहाँ पे क्या लिखूंगा, यहाँ पर लिखूंगा प्रमाण, ठीक है। प्रमाण में कैसे होगा, तो यहाँ पर देखिएगा कि ये माध्यिका है, D जो है माध्यिका है, तो यानी BD बराबर क्या होगा, DC होगा, ठीक है, BD बराबर क्या होगा, DC होगा।
और यहाँ पे बी डी बराबर क्या लिख सकते हैं, बी डी बराबर लिख सकते हैं एम डी बी एम प्लस एम डी, बी एम प्लस एम डी लिख सकते हैं, बी एम प्लस एम डी लिख सकते हैं, ठीक है। और एम सी बराबर क्या लिख सकते हैं, एम सी बराबर क्या लिख सकते हैं, एम सी बराबर लिख सकते हैं एम डी प्लस डी सी, एम डी प्लस डी सी, और डी सी के जगह पे बी डी भी रखा जा सकता है, ठीक है। तो ये बात याद रखना, बी डी बराबर बी एम प्लस एम डी, बी एम प्लस एम डी, और यहाँ पे एम सी बराबर एम डी प्लस बी डी, बात वही है। बी डी बराबर बी एम प्लस एम डी है ना, और यहाँ पे एम सी बराबर है एम डी प्लस बी डी, तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। तो इसको इस तरह से कर सकते हैं कि यहाँ पे जो है एम सी है ना, एम सी, और यहाँ पे एम डी को क्या लिख सकते हैं, बी डी माइनस बी एम, या बी डी माइनस एम डी, बी एम को लिख सकते हैं, बी एम को लिख सकते हैं बी डी माइनस एम डी, है ना, बी डी माइनस एम डी। तो इसको कर लेंगे, जहाँ पे ज़रूरत होगा वहाँ पे इसको यूज कर लेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले जो इसमें करना है, इसमें ऐसा करना है, ए सी स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, ए एम स्क्वायर प्लस एम सी स्क्वायर, ठीक है। ए सी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए सी स्क्वायर बराबर ए एम स्क्वायर प्लस एम सी स्क्वायर होगा, ए सी स्क्वायर बराबर ए एम स्क्वायर प्लस एम सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर बराबर ए एम स्क्वायर प्लस एम सी स्क्वायर। दूसरा ए बी स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, ए बी स्क्वायर बराबर लिख सकता हूँ ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर, ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर, ठीक है। इसको मानिए 1, ठीक है, इसको मानिए 2, इसको मानिए 3, और इसको मानिए समीकरण 4। समीकरण 3 और 4 को जोड़ना है, ठीक है। तो लिख देता हूँ यहाँ पे समीकरण 3 प्लस समीकरण 4, समीकरण 3 और 4 को जोड़ूंगा तो क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, पहला बात ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर बराबर होगा ए एम स्क्वायर प्लस एम सी स्क्वायर, ए एम स्क्वायर प्लस एम सी स्क्वायर, और फिर से प्लस ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर, ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर, ये चीज़ हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करिएगा, तो ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर बराबर ए एम स्क्वायर, तो 2 ए एम स्क्वायर हो जाएगा, 2 ए एम स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे देखिएगा एम सी स्क्वायर, और यहाँ पे बी एम स्क्वायर। तो एम सी को क्या लिख सकते हैं, एम डी प्लस डी सी, है ना, एम डी प्लस डी सी। एम सी को क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखिए एम डी प्लस बी डी, तो एम डी प्लस बी डी लिखिए, एम डी प्लस बी डी के होल स्क्वायर, प्लस बी एम को क्या लिख सकते हैं, तो बी एम को लिख सकते हैं बी डी माइनस एम डी, यहाँ से प्लस इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, बी डी माइनस एम डी का होल स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा तोड़ देंगे, ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर बराबर 2 ए एम स्क्वायर, ए प्लस बी के होल स्क्वायर, तो एम डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस फिर से बी डी स्क्वायर प्लस एम डी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो किया, यहाँ देखिए ए स्क्वायर तो एम डी स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी बी डी स्क्वायर प्लस 2 एम डी इंटू में बी डी, फिर इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी, 2 बी डी इंटू एम डी, और बी डी एम डी बी डी ये कैंसिल हो जाएगा। क्या देखिए क्या होगा, ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर बराबर 2 एम स्क्वायर, एम डी स्क्वायर 2 एम डी स्क्वायर हो जाएगा, 2 ए एम स्क्वायर प्लस 2 एम डी स्क्वायर प्लस 2 बी डी स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा, ठीक है, 2 बी डी स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ पे 2 ए एम स्क्वायर और एम डी स्क्वायर देखते हैं, ए एम स्क्वायर और एम डी स्क्वायर, तो यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे और बी डी को इधर ले आएंगे, ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर बराबर 2 बी डी स्क्वायर, यहाँ पे लिख दीजिए, 2 कॉमन ले लूँगा और यहाँ पे ए एम स्क्वायर प्लस एम डी स्क्वायर लिख दूँगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आएगा, ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर बराबर 2 बी डी को क्या लिख सकते हैं, 1/2 बी सी का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए डी स्क्वायर, क्योंकि ए एम स्क्वायर और एम डी स्क्वायर क्या होगा, ए एम स्क्वायर एम डी स्क्वायर ए डी स्क्वायर होगा, तो ये चीज़ यहाँ से हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे और सॉल्व करूँगा तो क्या आएगा हमारे पास, ए सी स्क्वायर
प्लस ए बी स्क्वायर बराबर 2 इंटू 1/4 बी सी स्क्वायर प्लस में 2 ए डी स्क्वायर, दुक्का दो दूना 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ठीक है, और नीचे नीचे कैल्शियम लीजिएगा तो 2 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आएगा फिर, तो ऊपर आएगा हमारे पास बी सी, ऊपर आ जाएगा हमारे पास बी सी स्क्वायर प्लस में 4 ए डी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 2 ए सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी स्क्वायर और माइनस में बी सी स्क्वायर बराबर में 4 ए डी स्क्वायर, ठीक है। इसको मान लेंगे समीकरण 5, ठीक है, समीकरण 5। देखिए एक माध्यिका पर अप्लाई किया हमने तो 2 ए सी स्क्वायर 2 ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर और 4 ए डी स्क्वायर है। इस तरह से अगर इस पर भी अप्लाई करूँ, इस पर भी, तो क्या आएगा मेरे पास, इस पर अप्लाई किया जाता 2 ए बी स्क्वायर 2 बी सी स्क्वायर और माइनस ए सी स्क्वायर बराबर 4 ए बी स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर लिखूंगा इसी प्रकार अगर यहाँ पे बी पर अप्लाई करते हैं तो क्या आएगा 2 ए बी स्क्वायर प्लस 2 बी सी स्क्वायर, 2 ए बी स्क्वायर प्लस 2 बी सी स्क्वायर और माइनस हमारे पास आएगा ए सी स्क्वायर बराबर में 4 बी ई स्क्वायर, ठीक है। इसी प्रकार अगर इस पे अप्लाई कीजिएगा, इस पे, तो 2 ए सी स्क्वायर प्लस 2 बी सी स्क्वायर 2 ए सी स्क्वायर प्लस 2 बी सी स्क्वायर माइनस में ए बी स्क्वायर बराबर में 4 सी एफ स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ आ जाएगा। इसको मान लीजिएगा समीकरण, इसको कितना माना 5 6 7, 6 और इसको 7। अब सबको जोड़ दीजिए, समीकरण 5 प्लस समीकरण 6 प्लस समीकरण 7, यानी कि सबको जोड़ना है। तो जोड़ देंगे तो क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पर क्या आया था 2 ए सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, 2 ए सी स्क्वायर 2 ए सी स्क्वायर प्लस में 2 ए बी स्क्वायर माइनस में बी सी स्क्वायर, ठीक है। प्लस यहाँ पे क्या है 2 ए बी स्क्वायर प्लस में 2 बी सी स्क्वायर माइनस में ए सी स्क्वायर, यहाँ पर क्या है 2 ए सी स्क्वायर 2 बी सी स्क्वायर माइनस में ए बी स्क्वायर, 4 हर जगह है तो 4 ए डी स्क्वायर कॉमन ले लीजिएगा, 4 बी ई स्क्वायर, तो यहाँ पे बी ई स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर बी ई स्क्वायर आ जाएगा और प्लस में सी एफ स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा तो 2 ए सी स्क्वायर और माइनस ए सी स्क्वायर है और फिर 4 ए सी स्क्वायर, 2 4 में से एक चला जाएगा तो 3 आ जाएगा, यानी कि 3 ए सी स्क्वायर आ जाएगा। इसी प्रकार 2 ए बी स्क्वायर और एगो हट जाएगा और 2 ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे भी आ जाएगा 3 ए बी स्क्वायर और 3 बी सी स्क्वायर भी आ जाएगा, और यहाँ पे 4 इंटू ए डी स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर प्लस सी एफ स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा। 3 कॉमन ले लीजिएगा तो 3 ए बी स्क्वायर सजा के लिख दीजिए, बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर 4 इंटू ए डी स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर प्लस सी एफ स्क्वायर। यही मुझे साबित करना था, ठीक है, प्रूव्ड हो गया। तो यही 2 सवाल था, डिफ़िकल्ट लेवल का सवाल था। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।